दोस्तों कौन सी भी मेडिसिन लेने से पहले आपके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो ये एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड की जाती है, इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो वो जहरी होता है, पॉइजन ही बन जाता है वो। इसलिए एक्सपायरी डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है मेडिसिन जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी एक सवाल आता है कि एक्सपायरी डेट की एग्जैक्ट डेट किस तरह से डिसाइड की जाती है। यानी आप मेडिसिन लोगे तो एक टाइप तो ये होता है कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी जिस डेट पे बनाए उसके बाद 24 महीने के बाद 12 महीने के अंदर आपको लेने हैं। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसी मेडिसिन होती है जहाँ पे डायरेक्टली लिखा जाता है अगर मेडिसिन अप्रैल 2019 में बनाया गया है तो एक्सपायरी डेट उसकी अप्रैल 2021 होगी। यानी 2 साल का एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है, डिपेंड होता है मेडिसिन कौन सा है। कई बार 4-5 साल का भी एक्सपायरी डेट उसको आगे होती है। तो यहाँ पे बात आती है कि किस तरह से डिसाइड करती है एक्सपायरी डेट, यानी कंपनीज को किस तरह से पता चलता है। दोस्तों देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में 2-3 फैक्टर्स होती है। एक होता है कि लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड ए टाइम। ये एक बहुत साइंटिफिक टर्म है, आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, टाइम के साथ जो एपीआई होता है ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, वो धीरे धीरे अपना डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका कैलकुलेशन, इसका एक फॉर्मूला भी है जो आप फार्मेसी में जाके पढ़ोगे। तो इस फॉर्मूले के अंडर स्टेबिलिटी स्टडीज़ के अंदर इस चीज़ को रखा जाता है और उसके अंदर देखा जाता है कि कौन से टाइम इंटरवल में इसका एपीआई डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एपीआई ही है वो चीज़ है जो आपको इफेक्ट देता है। यानी आपका अगर फेवर है तो आपका फेवर यानी आपका बॉडी टेम्परेचर कम करने का काम एपीआई ही करेगा, वो ना ही कोई ब्रांड करेगा। सिप्ला लुपिन वाली कंपनीज के ब्रांड नहीं करेंगे। उसके अंदर जो ड्रग के अंदर जो एपीआई होगा ना, वो बहुत मैटर करता है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि किस तरह से चाइना से एपीआई आता है इंडिया में। अभी दूसरी एक चीज़ होती है, मल्टीपल फैक्टर्स होती है। दूसरी चीज़ होती है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऐसे सारी कंडीशंस में उस ड्रग को रखा जाता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरह से वो अपना डिग्रेडेशन स्टार्ट करता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि लिमिट टेस्ट की जाती है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप लिमिट टेस्ट करोगे तो इम्प्योरिटीज़ की लिमिट टेस्ट की जाती है, यानी इम्प्योरिटीज़ किस तरह से आगे बढ़ती है, टाइम के साथ किस तरह से आती है, इम्प्योरिटीज़ का परसेंटेज कितनी है वो देखा जाता है। क्योंकि जब एपीआई डिग्रेडेशन हुआ स्टार्ट हो जाएगा, यानी कम मेडिसिन के हर्ट कोर जो चीज़ होगी वो अगर कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो अपना एक इम्प्योरिटी ही बनाएगी। इसलिए इम्प्योरिटी कैलकुलेशन किया जाता है। लिमिट टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन चीज़ों में। अभी ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई। इसके साथ टेम्परेचर और टाइम का कैलकुलेशन भी किया जाता है। जब ये सारी स्टडीज कंप्लीट हो जाते हैं तो एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करने के लिए एक टेम्परेचर, स्पेसिफाइड टेम्परेचर में उस ड्रग को रखा जाता है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि कई बार मेडिसिन को कूल टेम्परेचर में रखा जाता है। यानी आप मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कुछ मेडिसिन फ्रीज में रखी होती है और कुछ मेडिसिन डायरेक्टली ओपन एयर स्पेस में होती है। इन द सेंस कुछ मेडिसिन को नॉर्मल टेम्परेचर भी चाहिए, कुछ मेडिसिन को नॉर्मल टेम्परेचर में वो नहीं रह सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में टेम्परेचर के साथ टाइम को रखा जाता है और कैलकुलेट किया जाता है कि कौन से टाइम के बाद ये ड्रग डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर कितने टाइम के बाद इसका इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वे एक इम्प्योरिटी वाला एक ड्रग बन जाएगा। इन द सेंस एक्सपायरी डेट उसकी आ जाएगी। ये सारा कैलकुलेशन करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम करती है। आप लोग बोलते हो ना मेडिसिन आने के लिए इतना समय क्यों लगता है, तो यही रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।